ऐसा हो नहीं सकता ना कि आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई इसको डिस्कस ही ना करें। कैटेगोरिकली बता दूं कि भारत इस वक्त मुश्किल हालात में है। वो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को नहीं देख रहे। अगर नकवी साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि डट जाइएगा। कोहली को, रोहित शर्मा को, बुमराह को पाकिस्तान में देखना चाहते हैं, पर फिर से वही मसले चल रहे हैं। बस यही तो बात है ना, इंडिया बहुत रिच है सर, बहुत रिच है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है। और वो आईसीसी को तो ऐसे समझते हैं कि उनके सामने ये हमारे स्टूडेंट है ऐसे समझते हैं कि इनको पैसे खिलाओ। भारत क्यों टाल मटोल कर रहा है, और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे कि नहीं। आईसीसी एक्शन लेगा किस पर? जहाँ से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा उनके। कि पीसीबी ने पूछा है कि भाई अगर आपको हुकूमत ने कहा है बीसीसीआई को कि पाकिस्तान ना जाओ, तो हमें रिटेल में दिखाएं। तो ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है ना। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का बेटा है। एक फ़ोन करेंगे अपने वालिद को या बीजेपी में या किसी भी हुकूमती शख्सियत को, वो लेटर मंगवा लेंगे। नकवी साहब पत्ते बिल्कुल खेलने, डरना नहीं है आईसीसी से। आईसीसी कुछ भी कहे, पाकिस्तान का एक अपनी इज्जत, अहमियत और वकार है। बाज़ों का सलमान, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का इस वक्त एक ही मौक़िफ़ है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, फिर एशिया कप की तरह इंडिया न्यूट्रल वेन्यू की बात करेगा, तो इस वक्त सिनेरियो को देखते हुए फैसला किसके हक में जाएगा? अगेन मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप जिस बेस पे दुनिया में फैसले होते हैं, अगर आप वो फाइनेंशियल बेस है तो उसको देखें, तो फिर तो बात इंडिया के हक में जाती नजर आती है। लेकिन अगर आप असूली बात करें, न्यूट्रलिटी की बात करें, तो जब पाकिस्तान ने इंडिया जाना था वर्ल्ड कप के लिए, तो इंडिया का मौका था कि ये तो आईसीसी का इवेंट है, तो ये भी आईसीसी का इवेंट है। अब आईसीसी जाने और इंडिया जाने पता। अभी असल में भारत एक खुमारी में है, वो हमेशा से इस खुमारी में रहते हैं। 2024 में पाकिस्तान की टीम अमेरिका से हार गई, पाकिस्तान की टीम इंडिया से हार गई और पाकिस्तान ग्रुप सुपर 8 में नहीं पहुंच सका। लेकिन कोई ज्यादा देर की बात नहीं है। मैंने अगर वो आईसीसी को कहे ना, ये ऐसे नहीं ऐसे, आईसीसी बात मानेगा उनकी। नौकर है उनका, नौकर आईसीसी, नौकर है बीसीसीआई का। यस, बड़े डिस्क्लोजर दे रहा हूँ आपको, बड़े इंकशाफात आज तक किसी क्रिकेट की दुनिया में आज तक किसी ने नहीं दिया होंगे। लेकिन ये हकीकत है, मानना पड़ेगा इस चीज को। और बीसीसीआई जो है वो गुलाम नहीं है उसका आईसीसी का, आईसीसी उसका गुलाम है। आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का बिल्कुल। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जय शाह इंटरेस्टेड, तो पीसीबी कह जी हम भी आपको वोट देंगे, हम आपको अनअपोज इलेक्ट करवा देंगे, तो लिहाजा आप अपनी टीम पाकिस्तान भेजें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर श्रीलंका में एक आईसीसी मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने वाले सभी क्रिकेट बोर्ड को सम्मिलित किया गया। इस मीटिंग में दोस्तों भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष जय शाह भी शामिल हुए, जहां दोस्तों जय शाह ने अपनी बात रखी और कहा कि हमारी टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने किसी भी कीमत पर नहीं जाने वाली है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमारी टीम को किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं दे रही है। और जय शाह की इस बात को सभी क्रिकेट को मानना पड़ा। उसके बाद दोस्तों ये बात कंफर्म हो गया कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अब हाइब्रिड मॉडल पर होगी। अब इसको लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में चीखें पड़ी हुई है और पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरीके से भड़का हुआ है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या कोई मीटिंग, कोई ब्रेक थ्रू, कोई मुलाकात जय शाह नफी साहब की हो सकती है, या ये मामला आईसीसी अपने तौर पर हैंडल करना चाहेगा? देखें, आज तक अगर गफ्फार हम बात कर लें, इस वक्त 18 जुलाई की तारीख है, तो इंडिया तो नहीं आ रहा पाकिस्तान। लेकिन अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो लोग, मोहसिन नकवी साहब, सलमान नसीर, जो लोग जा रहे मीटिंग में, जी, अब वो कैसे उनको कन्विंस करते हैं आईसीसी को या बीसीसीआई को? देखें, एक ऐसी क्लॉज है आईसीसी के पास कि अगर इंडिया कह दे कि जी, बीसीसीआई कह दे कि हमें हमारी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान आने से मना कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी रीज़न ही बताएंगे। लेकिन फिर पीसीबी, आज मैं ये पढ़ रहा था, शायद आपकी वेबसाइट पे ही था, कि पीसीबी ने पूछा है कि भाई अगर आपको हुकूमत ने कहा है बीसीसीआई को कि पाकिस्तान ना जाओ, तो हमें रिटेल में दिखाएं। तो ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है ना। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का बेटा है। एक फ़ोन करेंगे अपने वालिद को या बीजेपी में या किसी भी हुकूमती शख्सियत को, वो लेटर मंगवा लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अफवाम व तफहीम के साथ एक और पाकिस्तान के पास कार्ड है, जो शायद पाकिस्तान के वोट से असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन नवंबर में आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जय शाह इंटरेस्टेड, तो पीसीबी कह जी हम भी आपको वोट देंगे, हम आपको अनअपोज इलेक्ट करवा देंगे, तो लिहाजा आप अपनी टीम पाकिस्तान भेजें, आप अपनी एडवांस टीम भेजें, रैकी करें, आप जो कहते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अरबों रुपए इन स्टेडियम्स पे लगा रहा है, अगर इंडियन टीम ही नहीं आई तो ये मेला फिर खराब हो जाएगा ना। पाकिस्तान टीम के लिए जो अभी बड़ा एक चैलेंज है चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का आना ना आना, उसके हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। भारत पाकिस्तान आएगा या नहीं, ये एक बड़ा एक ऐसा मसला बन गया है जो अभी समझ नहीं आ रहा। भारत क्यों टाल मटोल कर रहा है, और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे कि नहीं। आईसीसी एक्शन लेगा किस पर? जहाँ से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा उनके।
उनको आना चाहिए, ठीक है, उनको ऑनर करना चाहिए। वर्ल्ड क्रिकेट में एक बैलेंस रहना चाहिए कि लगे न्यूट्रलिटी के साथ सब कुछ हो रहा है। उनके अपने कुछ पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं जिस पे वो कहते हैं कि जी ये हमारे साथ ठीक नहीं होता, जो होता है पाकिस्तान पर आता है। तो अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के साथ बाकी स्पोर्ट्स भी क्यों खेलते हैं? फिर आप किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं? तो फिर अपने स्टांस पे रहिए ना, कि आपको फिर एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोगों को वो अपने लोग बहुत प्यारे हैं, तो फिर उन लोगों के खाते फिर आप 2 पॉइंट छोड़ दें। बात यह है कि पिक एंड चूज ना करें, हैव अ पॉलिसी स्ट्रेट अवे, खेलना है या नहीं खेलना। नहीं खेलना तो कहीं पर भी नहीं खेलना, और अगर खेलना है तो भैया फिर खेलें। ये जो एजेंडा है, इट इज मोर ऑफ अ फाइनेंशियल हिट टू पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगी, लेकिन भारत नहीं जाएगा। कभी हरभजन सिंह बोल पड़ते हैं, कभी कोई और बोलता है, कभी उनका मीडिया बोलता है। बिलाखिर आज जो डेवलपिंग स्टोरी हमारे सामने आती है वो ये कि पाकिस्तान ने तहरीरी तौर पर इनकार मांग लिया कि भाई रिटन फॉर्म में हमें दे दें कि आपने आना है या नहीं, ताकि मामला ही हल हो। देखिए लुकमान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपने प्राइम में मदू किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जहां तक बात है, आपको याद होगा जब हम T20 वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन कर रहे थे, उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि ये जो अगले 2 महीने हैं इसमें आपको क्रिकेट की न्यूज़ तो मिलनी नहीं है। इसमें आपको यही बताया जाएगा, इंडिया की जानिब से ये बताया जाएगा कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, और पाकिस्तान की जानिब से बताया जाएगा कि पाकिस्तान कुछ सख्त मौक़िफ़ लेने वाला है। ये प्रोपेगेंडा इस वजह से चल रहा है कि हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं हो रही। आपने देखा होगा जब भी हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं होती, कभी एशिया कप का ड्रामा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, कभी हाइब्रिड मॉडल एशिया कप का आ जाता है। उसके बाद फिर आपको याद होगा 1-2 महीने के लिए क्रिकेट नहीं थी, तो फिर ये डिबेट स्टार्ट हो चुकी थी कि क्या पाकिस्तान की टीम इंडिया जाएगी या नहीं जाएगी। अभी जो एज ऑफ नाउ जो मेरी खबरें हैं वो ये हैं कि जो भारत क्रिकेट बोर्ड है, BCCI जिसे कहते हैं, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया, वो अब खबरें फ्लोट करना स्टार्ट हो चुके हैं। उनका मीडिया बहुत बड़ा है, तकरीबन 900 मीडिया आउटलेट्स हैं वहां पे, और वो यही खबरें फ्लोट कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन ऑफिशियली वो वही काम कर रहे हैं कि सामने खुद नहीं आ रहे, सिर्फ ये खबरें दे रहे हैं अपने चहेते जर्नलिस्टों को। और अब दूसरी तरफ से उसका काउंटर अटैक हमें पाकिस्तान की जानिब से देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ये कर देगा, पाकिस्तान वो कर देगा। लेकिन अल्टीमेटली ये फैसला ICC के बोर्ड में होगा। जो इजलास अभी कल से स्टार्ट होगा, 2-3 दिन में। अच्छा हसनैन, ये बताएं कि भारत की टोन नजर आ रही है वैसे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत की या नहीं नजर आ रही? देखिए भारत इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। आपने 6 माह बाद या 7 माह बाद कहीं पर जाना है, उसको प्लान करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर रहे होते हैं कि भाई हमने नहीं जाना। आपको नजर आ रहा है कि वो नहीं आएंगे? देखिए, एक तो मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूं कि भारत इस वक्त मुश्किल हालात में है। वो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को नहीं देख रहे। अगर भारत 2025 की चैंपियन ट्रॉफी उसने हाइब्रिड मॉडल में खेली, तो पाकिस्तान फिर 2026 के T20 वर्ल्ड कप में अगर टॉप 4 में पहुंच गया, तो पाकिस्तान ये वहां पे जाके अपना पॉइंट रखेगा कि अगर इंडिया यहां पे नहीं आता तो हम टॉप 4 के मैचेस भी श्रीलंका में खेलेंगे। अभी असल में भारत एक खुमारी में है, वो हमेशा से इस खुमारी में रहते हैं। दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप ऐसे वीडियोस को लगातार सबसे पहले इस चैनल पर देख पाएंगे। और दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या भारतीय टीम को पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाना चाहिए था या नहीं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं कर देता तब तक भारत को पाकिस्तान जैसे देश में कभी क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए? और BCCI अध्यक्ष जयशाह ने अपनी इस मीटिंग में बात रखकर साबित भी कर दी कि भारत किसी भी कीमत पर पाकिस्तान जैसे देश में क्रिकेट कभी नहीं खेलने वाला है। भाई दोस्तों इस मीटिंग में साफ हो गया कि भारत अपने मैच हाइब्रिड मॉडल के तहत किसी अन्य वेन्यू पर खेलेगा, क्योंकि दोस्तों BCCI अध्यक्ष जयशाह ने मीटिंग में अपनी बात साफ रखी और कहा कि भारतीय टीम किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाएगी। इसी को लेकर सभी क्रिकेट बोर्ड को हामी भरनी पड़ी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड BCCI के सामने नतमस्तक हो गया। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना मचा हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।